अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपकी होस्ट नफीसा कयूम। जिस तरह देखा जा रहा है कि 20 दिसंबर को बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, बहुत खुशी की बात है। 20 से लेकर 10 जनवरी तक छुट्टियां हो चुकी हैं। बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट शुरू होगी, नानो घर जाना है, कोई कह रहे हैं शॉपिंग करने जाना है। एक्साइटमेंट बच्चों की स्टार्ट होना हो जाती है और माओं को बड़ी लगन होती है। माओं को भी खुशी हो जाती है कि हमने ना अपनी माओं के घर जाना है। उधर बड़ी एक्साइटमेंट, कपड़े लेती हैं, हर चीज़ बनवाना स्टार्ट कर देती हैं। और इसी प्रोग्राम के साथ हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान सल्फी साहब, सदर प्रेस क्लब कसूर, मुस्तफाबाद रजिस्ट्रेटर कसूर, सेठ मोहम्मद हसन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुस्तफाबाद कसूर। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े करम फर्स्ट क्लास सब करना। तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक। और सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। सर आप सुबह का आगाज़ किस तरह करते हैं इमरान साहब? सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि एक नमाज बाजमात से हम शुरू करते हैं। जी जी। और उसके बाद हमारी रूटीन है कि अखबारात की एजेंसियाँ भी हमारे पास हैं। और सबसे पहले तो नमाज के बाद चाय का कप आ जाता है, चाय पीते हैं। तो उसके बाद हम अड्डे में चले जाते हैं जहाँ वहाँ पे तमाम अखबारात मौजूद होते हैं। वहाँ हम तमाम अखबारात का मुताला करते हैं। जो एक दिन पहले हमने अखबारात को ख़बरें भेजी होती हैं, वो ख़बरें चेक करते हैं कि कौन से अखबार में कौन सी खबर हमारी शाया हो गई है और कौन सी खबर मिस है। तो ये सबसे पहले शुरू का ये आगाज़ होता है। उसके बाद उससे वापसी और घर में होती है। उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद घर में थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर 10-11 बजे के बाद हम प्रेस क्लब को निकलते हैं और फिर सारा दिन सहाफ़ती उमूर जो हैं उसमें हमारा दिन 11-12 बजे से हम प्रेस क्लब खोल लेते हैं। रात को 9-10 बजे 11 बजे तक हमारा जो प्रेस क्लब है वो आबाद रहता है। सहाफ़ियों का आना जाना रहता है। दिन भर में कोई कवरेज के लिए कहीं जाना पड़े तो हम जाते हैं। अगर कवरेज के लिए ना जाना पड़े तो उसके बाद हम प्रेस क्लब में ही सारी मसरूफियत होती है। उसमें अखबारात को ख़बरें वगैरह भेजनी होती हैं। हम एक मुकामी अखबार अपना शुरू कर रखा है, उसकी पेज मेकिंग वगैरह ये सारा सिलसिला करते कराते रात के 10-11 बजे जो ना ये चल जाता है। जी। और सर आप किस तरह का सुबह आगाज़ करते हैं? मैडम देखें, जैसा कि सुबह जो है ना, सबसे पहले तो नमाज जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। नमाज के बाद जो है सुबह की वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद मेरी जो है ना तकरीबन 1 घंटा टाइम जो है ना मैं अपनी बेटियों को देता हूँ, क्योंकि दिन भर की जो मसरूफियत होती है, रात को घर में लेट पहुँचने की वजह से सुबह ये बड़े तकरीबन 2-3 साल से रूटीन बनी हुई है। अपनी बेटियों को 1 घंटा टाइम देने के बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसी बस ऑफिस मसरूफियात में दिन जो है वो गुजरता है। सल्फी साहब, आपने सहाफ़त कब स्टार्ट की थी? सहाफ़त मैंने 2001-2 में गलबन स्टार्ट की थी। तो उस वक्त से लेके आज तक बस ये ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी वाला हिसाब है। ये साफ़ियों के साथ लोगों के मसाइल को उजागर करते हुए, मुस्तफाबाद का जो मुस्बत चेहरा है उसको उजागर करते हुए और साफ़ी कम्यूनिटी की खिदमत करते हुए ये सिलसिला हमारा चल रहा है। सेठ साहब, आप टेलीविज़न की दुनिया के सहाफ़ी, आपने कैसे सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में सोचा जाए? बिल्कुल मैडम, ये 2016 में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया और ये सल्फी साहब की जो है मैंने सहाफ़ती जो है आगाज़ किया था। 2016 में मैंने दिन अखबार के साथ तकरीबन 2 साल काम किया। उसके बाद मैं स्टार एशिया TV चैनल में चला गया। स्टार एशिया के बाद जो है ना मैं वॉइस न्यूज़ में चला गया। तकरीबन 4 साल से मैं लाहौर रंग TV के साथ जो है ना मुसलसल काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के प्लेटफॉर्म से जो इज़्ज़त, एहतराम, जो नाम हमने कमाया उसकी कोई मिसाल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है वो आप सबके सामने एक मुतहरिक है और ऐसा वर्क अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कर रहे हैं। मुस्तफाबाद के मसाइल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना और दीनी दुनियावी तकरीबात का सिलसिला भी जो है वो प्रेस क्लब मुस्तफाबाद से रिलेटेड उनको भी हम भरपूर कवरेज फराहम करते हैं। बिल्कुल। सर आपने प्रेस क्लब के सदर कब बने? मैं गुज़श्ता 14 साल से मुसलसल सदर आ रहा हूँ और ये 14 साल मेरे 31 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे और 15वां साल इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी सदारत में शुरू होगा। तो ये शुरू से जब हमने सहाफ़त का आगाज़ किया तो उस वक्त रोज़नामा इस्लाम अखबार लाहौर से शुरू हुआ था। जिस वक्त हमने उस वक्त पहली बार मैंने 3500 रुपये जो रोज़नामा इस्लाम की जो सिक्योरिटी थी नुमाइंदगी की वो दे के उसका आगाज़ किया। फिर जब तक वो उसके साथ हमारा सफ़र जारी रहा। फिर कसूर से
ندائے قصور اخبار چلتا تھا، اس میں ہماری خبریں بہت زیادہ چلتی تھی، اس سے ہمیں بہت زیادہ منصب علی بھٹی صاحب کا اخبار تھا، اس میں ہمیں بڑی اچھی رہنمائی ملی۔ اس کے بعد جب اسلام کے ساتھ میں نے روزنامہ اسلام کے ساتھ کام شروع کیا تو اس کے بعد ساتھ میں دن اخبار میں بھی میں نے جوائننگ کر لی، تو دن اخبار بھی جب تک چلا اس وقت تک ہم اس کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد روزنامہ اوصاف اخبار ہے وہ لاہور سے شروع ہو گیا، پھر اس کے ساتھ میں نے سفر سے اپنا شروع کیا۔ جب دن چینل کا آغاز ہوا تو دن چینل کے ساتھ میں الیکٹرانک میڈیا کے میں بھی ساتھ ساتھ میرا جو سفر ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو سیمن نیوز والوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں مصطفیٰ آباد سے، کیونکہ یہاں پہ اسپائر یونیورسٹی مصطفیٰ آباد میں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے کال کر کے مجھے وہ موقع دیا۔ تو اس کے بعد جب اے بی این نیوز شروع ہوا ہے لاہور سے، تو اس وقت اے بی این نیوز کے ساتھ کیونکہ اوصاف کے ساتھ میرا بڑا ایک محبت کا رشتہ ہے شروع سٹارٹ سے، جب سے یہ لاہور سے شروع ہوا ہے تو اس لیے وہ اے بی این نیوز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا۔ اب سیمن نیوز، اے بی این نیوز اور روزنامہ اوصاف اخبار اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور ڈیلی خبرنامہ کے نام سے ایک پی ڈی ایف اخبار ہے، اس کا میرا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ کب سے یہ صحافت بطور صدر اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ 15 سال شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جب صحافت شروع کی تو اس وقت ہم نے بابا جی علیم شکیل صاحب وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی تھے اور بزرگ صحافی تھے، ان کے والد بھی صحافی تھے، اور ان کے والد ڈسٹرکٹ قصور کے پہلے صحافی تھے۔ جب 1947 میں جو وہ ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں تو انہوں نے یہ صحافت کا آغاز کیا، تو وہ ڈسٹرکٹ قصور کے پہلے صحافی تھے بابا علیم شکیل صاحب کے جو والد ہیں فروز صاحب۔ تو ہم نے ان کے زیر سایہ کام کیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ اس وقت تھوڑا سا خون گرم تھا، جذباتی فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے، تو کچھ معاملات پہ اختلافات ہوئے، پھر علیحدگی اختیار کر لی ہم نے بابا جی سے، اور پھر جب سے علیحدگی اختیار کی تو پھر احساس ہوا کہ نہیں ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم نے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے 8 سال مسلسل مذاکرات بھی کیے، اور بابا جی علیم شکیل صاحب سے ایک محبت کا رشتہ ہمارا قائم رہا۔ کوئی اختلافات نہیں تھے، کسی قسم کے معاملات نہیں تھے، لیکن صاحب کوئی نظریات کے معاملات پر کوئی اختلافات تھے۔ کہ بابا جی کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں گروپ اکٹھے کوئی بھی آج کل تو چاہتا نہیں کہ ایک بندہ آپس میں خوش رہے۔ اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا سعید احمد بھٹی صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں اور ہمارے بڑے محسن ہیں۔ انہوں نے جب قصور مصطفیٰ آباد سے جب قصور کا سفر کیا، قصور پریس کلب میں خادم کھوکھر کو گروپ کو جوائن کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تو مصطفیٰ آباد میں جو ہے نا انہیں بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ جو خادم علی کھوکھر صاحب سے وہ بھی نا جو مصطفیٰ آباد سے ان کا تعلق ہے، اور بابا علیم شکیل صاحب، سیل قمر سندھو صاحب، یہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو پھر سعید احمد بھٹی صاحب، خادم کھوکھر صاحب، افضل ناصر پٹی صاحب، فضل بھٹا صاحب، یہ قصور سے مصطفیٰ آباد میں تشریف لے کے آئے آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے۔ تو جب یہ بزرگ چلے گئے ہیں بابا جی علیم شکیل صاحب کے پاس، سیل قمر سندھو کے صاحب، ملک اور اقبال صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے حکم کر دیا تو ہم انشاءاللہ سر تسلیم خم کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم جو سارے اکٹھے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پہ، تو اس وقت پھر میں نے کہا تھا کہ بابا جی صدر پریس کلب آئیں، تو یہ بابا جی کا فیصلہ تھا کہ نہیں جو صدارت ہے وہ عمران سلفی کے پاس ہی رہے گی، اور جو میں بطور چیئرمین پریس کلب مصطفیٰ آباد جی جوائن کروں گا۔ تو اس وقت سے ہم سارے جو صحافی ہیں پریس کلب مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم سے اکٹھے رہے۔ تو ہمارا جو سفر جو ہے وہ تمام صحافی برادری کا بڑا آسن طریقے سے جو منزل کی طرف گامزن ہے، اور پریس کلب مصطفیٰ آباد نے ہمیشہ جو مصطفیٰ آباد میں جو مثبت سرگرمیاں ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، مصطفیٰ آباد کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ وہ مثبت سرگرمیوں کو آسن طریقے سے اندام دے سکے۔ آنے والا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ مصطفیٰ آباد میں جو مثبت سرگرمیاں ہیں انہیں ایک اچھے لیول پہ ہم اپریشیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھنے کے ملے گا کہ کس طرح ہم مصطفیٰ آباد کے ایسے لوگ جنہیں مصطفیٰ آباد کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے، کہ کوئی کامیابی حاصل کی ہے، انہیں ہم ایک بہترین ایوارڈ سرمنی کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پریس کلب مصطفیٰ آباد کا اہم کردار ہے، اس میں مصطفیٰ آباد کا ایک نوجوان لڑکا ہے شکیل احمد۔ اسی طرح ہماری گفتگو چلتی رہے گی ناظرین، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ
زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300-9465-990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. ویلکم بیک ناظرین. ایک شارٹ وقفہ آ گیا تھا، سلفی عمران صاحب سلفی صاحب کی ادھر گفتگو رہ گئی تھی، ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی آپ بتا رہے تھے. میں ذکر کر رہا تھا کہ مصطفیٰ آباد کا ایک نوجوان لڑکا ہے شکیل احمد، جنہوں نے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کرنسی نوٹ، ان کے سکے اور آرمی کے جتنے بھی میڈل ہیں وہ اس کے پاس، ڈاک ٹکٹیں وغیرہ، یہ بڑا اس نے وسیع پیمانے پہ اس سے جمع کیا ہوا ہے اور اس نے ورلڈ ریکارڈ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. امید ہے کہ پوری دنیا میں وہ واحد لڑکا ہوگا جس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں اور 2000 قبل مسیح کے سکے وغیرہ ہوں گے. تو اس میں تمام ایسے ممالک کی کرنسی بھی اس کے پاس ہے جو ممالک ڈیڈ ہو گئے ہیں، ممالک ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کی کرنسی اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اس کا جو آئیڈیا تھا، اس کے ساتھ پریس کلب مصطفیٰ آباد بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور جتنے بھی مصطفیٰ آباد کے ایسے لوگ جس طرح میں نے آپ نے ذکر کیا اپنے بزرگ بابا جی علیم شکیل صاحب کا، ان کے صحافت میں بڑا نام تھا، ہم ان کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. جس طرح ہمارے ایک مصطفیٰ آباد کے شاعر بھی تھے اور لکھاری بھی تھے، اس کی درجنوں کتابیں جس کو انہوں نے ترجمہ بھی کیا، خالد رحمان صاحب، اس کو اس میں ایوارڈ دیا جائے گا. اکرم شیخ صاحب بڑے نامور صحافی تھے، اس کا بھی تعلق مصطفیٰ آباد سے تھا. جس طرح خادم کھوکھر صاحب، اس کا تعلق مصطفیٰ آباد سے ہے. جوید ملک صاحب، ان کا تعلق مصطفیٰ آباد سے، جنہوں نے اپنے اس کے علاوہ بے شمار سپورٹس میں اور بے شمار جو مختلف شعبات ہیں جنہوں نے لوگوں نے مختلف کارکردگیاں حاصل کی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مصطفیٰ آباد کی شناخت بنے ہیں، پہچان بنے ہیں. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی مسلسل محنت اور جدوجہد کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی، اور مصطفیٰ آباد میں بہت کم لوگ ہیں جو ان لوگوں کو جانتے ہیں. ہم ان لوگوں کو مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم پہ بڑی تقریب کر کے انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مصطفیٰ آباد میں ایک مثبت سرگرمیوں کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے گا انشاءاللہ. تو جو اور بھی لوگ ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے معاملات میں، جس طرح یہ مثبت سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس طرح منظور شین روپال صاحب کی زیر قیادت 1982 کے 83 کے جو کلاس فیلو ہیں جو گورنمنٹ ہائی اسکول سے جنہوں نے میٹرک کیا تھا، ان کی ایک گروپ بنایا. اس کے بعد انہوں نے ایک مثبت سرگرمیاں مصطفیٰ آباد میں اسٹارٹ کی. اس کے بعد انہوں نے گرین اور کلین کا پروگرام شروع کیا. اس میں گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی ہزاروں پودے لگائے، جس میں پریس کلب مصطفیٰ آباد ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور اس دفعہ 25 دسمبر کو بھی وہ مصطفیٰ آباد کی پہلی میراتھن واک کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں 50 سال کے جو زیادہ لوگ ہیں انہیں اس واک میں حصہ لیں گے، اور لوگوں کو صحت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا کہ یہ واک آپ کے جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، کیونکہ واک کریں گے آپ کی صحت قائم ہوگی تو آپ کسی کا سہارا بن سکیں گے. اگر آپ صحت نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی. تو ایسے لوگوں کو ہم جو میڈل وغیرہ بھی اور اس کو انعامات وغیرہ بھی دیں گے، اور 25 دسمبر کے والے سے بھی ایک شاندار تقریب کا انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا. اور یہ 28 دوسری میں نے ایوارڈ سیرمنی کا ذکر کیا ہے، یہ 28 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے. اس میں بھی آپ کو ایک بہت جو اس کے بعد جو ہے نا بڑے مثبت معاملات مصطفیٰ آباد کے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے. جی سیٹ صاحب، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کب جوائن کیا اور آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں؟ میڈم ہم نے الیکٹرانک میڈیا تقریباً 2018 میں جوائن کیا. اسٹار ایشیا ٹی وی جو میری پہلی جوائننگ تھی. اسٹار ایشیا کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، تقریباً 3 سال جو ہے نا اسٹار ایشیا کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں. اور اس کے بعد کچھ عرصہ وائس نیوز میں رہنے کے بعد اب میں تقریباً مسلسل 4 سال سے لاہور رنگ کے ساتھ جو ہے میری جوائننگ ہے. اور لاہور رنگ سے ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے، ایسا محبت کا رشتہ بن چکا ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی ان کو کسی بھی مسائل پہ خبر بھیجی ہے تو الحمدللہ ہماری آواز کو بلند کیا گیا ہے.
मुस्तफाबाद के मसाइल भी मतलब कि कौन कौन से? मुस्तफाबाद के मसाइल पे अगर मैडम आप बात करें तो बहुत से मसाइल हैं। मुस्तफाबाद सबसे जो अहम मसला है जिस पे मैं चाहता हूँ कि उस पर हमारी गुफ्तगू, मुस्तफाबाद ललियानी का मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो सिर्फ नाम का मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर है, उसमें सहूलियात का अरसा दराज से फुकदान है, जिसका ऑपरेशन थिएटर तो अरसा दराज से सर्जन तैनात न होने की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें जो एक्सरे मशीन है वो बड़ी किसी पुराने दौर की इंस्टॉल की हुई है, जिसकी जब भी कोई मरीज जाता है तो उसको लाहौर या कसूर रेफर करने के लिए वहाँ पे अमला बैठा हुआ है कि मशीन खराब है, किडनी खराब है। और कुर्बान जो सियासतदानों के जो हर दफ़ा मुस्तफाबाद की आवाम को एक नया जो है लॉलीपॉप दे देते हैं कि इस साल हम आपके जो हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। हम तकरीबन 4-5 साल से यही जो है बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो सका। उसकी अगर चार दीवारी की बात करें तो चार दीवारी के साथ साथ बिल्डिंग भी उसकी खस्ता हाली के मनाजर पेश कर रही है और वहाँ पे बहुत ज्यादा सहूलियात का भुगतान है। तो आज मैं आपके आवाज सिटी 49 के प्लेटफॉर्म से ये हकाम वाला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा मुस्तफाबाद की आवाम पे भी रहम करें। मुस्तफाबाद हॉस्पिटल जो है वो अकेली मुस्तफाबाद की आबादी के लिए नहीं है, उससे जो देहात हैं बॉर्डर एरियाज के तकरीबन 80-85 देहातों का इन्हिसार भी इसी मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद पर होता है, जिसमें अरसा दराज से सहूलियात का फुकदान है। बिल्कुल इस तरह उनके बहुत सारे मिसाल, हर घर के मिसाइल औरतों के होते हैं कि मतलब हॉस्पिटल जब जाती है उनको सही से प्रोवाइड नहीं करके दिए जाती सहूलियात उनको, इनके बारे में क्या? जी देखिए बहुत से मसाइल हैं। यूँ तो अगर आप बात करें तो देखेंगे अब जैसे मुस्तफाबाद ललियानी से आपने जो है अगर वहाँ से चलना है, मुस्तफाबाद ललियानी के जो देहात है, देहातों से तो लोग इसी उम्मीद पर आते हैं कि मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद मरीज पहुंचेगा तो शायद इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहां पे भी अमला सहूलियात न होने की वजह से लाहौर या कसूर मरीज को रेफर कर देता है, जो कि काफी डिस्टेंस बन जाता है। अक्सर मरीज जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से DHQ या जनरल हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, उनकी रास्ते में मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन इन पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है हमारे सियासतदानों को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को, हमारे DCU कसूर को और महकमा जो हेल्थ है हमारा, इस पे गौर व फिक्र करें खुदारा, ताकि मुस्तफाबाद की आवाम सुख का सांस ले सके। बिल्कुल इस तरह। इसके बाद दूसरा जो अहम इशू है उस पर मैं बात करूंगा। मुस्तफाबाद में पानी का एक बहुत बड़ा इशू है। मुस्तफाबाद का जेरे जमीन जो पानी है वो इस कदर खराब हो चुका है कि अक्सर जो घर की टूटियां हैं, जो नलों में जो है ना वो पानी गंदा और बदबूदार आ रहा होता है। उसकी रीजन ये है कि जो पाइपलाइन अरसा दराज कबर डाली गई थी वो जगह जगह से लीक हो चुकी है। सीवरेज का गंदा पानी उसमें मिलने के बाद जो घरों में सरकारी पानी की जो कनेक्शन है उसमें गंदा और बदबूदार पानी पहुंचता है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि मुस्तफाबाद ललियानी में जगह जगह जो है ना वो ट्यूबवेल उन्होंने लगाए हुए हैं। ट्यूबवेल के कभी जो है वो अपना बिजली का बिल पे ना होने की वजह से कनेक्शन काट दिए जाते हैं, कभी उनकी अगर सप्लाई आती है तो वो गंदा और बदबूदार पानी आता है। अब आप मुझे बताएं कि जब ट्यूबवेल चल रहा है, ट्यूबवेल के चलने के बावजूद गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। सबसे पहले तो ट्यूबवेल की मोटर में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल जाया जा रही है, जिसका म्युनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद को बिल पड़ रहा है, वो मुझे पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है, मुस्तफाबाद की आवाम को पड़ रहा है, गरीब आवाम से लिया जा रहा है। जाऊं इस म्युनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद के अमला के जो हर महीने सरकारी पानी का गरीबों के दरवाजे पे बिल लेने के लिए चली जाती है, लेकिन इनको कभी ख्याल नहीं आया कि किसी हुकामे वाला से जो है ये अपना जो है इसको पाइपलाइन को चेंज करने का मुतालबा करें या पानी को साफ करने का मुतालबा करें। मुस्तफाबाद की आवाम जो है ये गंदा और बदबूदार पानी पीने से मुताबिक बीमारियों का शिकार हो रही है। और गरीब लोग देखिए इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम के लिए अपना घर का चूल्हा चलाना, घर का सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल से मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन जो नेमत खुदाबंदी है, पीने का मीठा और साफ पानी, वो भी मुस्तफाबाद की आवाम जो है खरीद के अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत इस्तेमाल कर रही है। खुदारा ये जो है ना मुस्तफाबाद पर रहम किया जाए। मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से कि मुस्तफाबाद का जो लीकेज है, जगह जगह से पाइप लीक है जहां से सीवरेज का गंदा पानी उस साफ शफाफ पानी में मिलने के बाद लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इतना ज्यादा मसला नहीं है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको उसकी लीकेज मिलेगी, ठीक है, लेकिन अगर गौर करेंगे नहीं तो कभी भी नहीं मिलेगी। लिहाजा मेरा ये हकाम वाला से मुतालबा है कि मुस्तफाबाद की आवाम जो है उसके लिए साफ और शफाफ पानी का जो है ना वो इंतजाम किया जाए। जी नाज़रीन, इसी तरह हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी,
पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावल नगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू वो कर रहे थे मुस्तफाबाद के बारे में, जो उनसे उनके मसाइल थे सेठ साहब हमें बता रहे थे। मैं दूसरी तरफ नुक्ता नज़र करूँगी सल्फी साहब को। आपने 15 साल गुजारे हैं, आपने किन मसाइल का हल किया है? आपने भी हमने मुस्तफाबाद के वक्त के साथ साथ जो भी मसाइल हुए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, जो हमारे हम तक पहुँचा दिए गए हैं, हमने उसका हक अदा किया है, कोशिश की है कि उसका हक अदा करें और उसको इक़्तिदार के आला वैनों तक पहुँचाएँ। और इसमें ज़िला भर के साफ़ियों के साथ, मुस्तफाबाद के साफ़ियों के साथ और ज़िला भर के साफ़ियों के साथ कि जहाँ भी इनके खिलाफ झूठे मुकदमात का अंदराज हुआ है, प्रेस क्लब मुस्तफाबाद इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा है। और भरपूर डिस्ट्रिक्ट कसूर में सबसे जो ज़्यादा कवरेज है वो हमेशा प्रेस क्लब मुस्तफाबाद से मिली है। इसके अलावा जितने भी मुस्तफाबाद के मसाइल होते हैं, हम उन्हें हल करने के लिए, इक़्तिदार के आला तक पहुँचाने के लिए जो है अपने कलम के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए उसको जदोजहद करते रहते हैं। बिल्कुल। सेठ साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, आपको इसका शौक किस तरह पैदा हुआ कि आपने इधर जाना है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देखें, अगर मैडम इसकी बात करें तो हम टीवी चैनल्स पे देखते थे। मैं तो इकरारुल हसन साहब को देखता था, उसके बाद इमरान अरशद है, पहले वो लाहौर रंग पे जो है लाहौर पूछता है प्रोग्राम करते थे, अब वो पाकिस्तान पूछता है प्रोग्राम जियो टीवी पे कर रहे हैं। मैं उनको बहुत पसंद करता था कि मैं ये सोचता था कि कभी ना कभी मैंने जो है ना इस स्टेज पे जाना है। तो उन प्रोग्रामों को देख देख के, क्राइम के हो गए, जराइम के हो गए, उन प्रोग्रामों को देख देख के मुझे जो है ना टीवी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शौक जो है। इमरान सल्फी साहब, आपने किया, प्रेस क्लब के सदर भी रहे, आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है? हमने प्रेस क्लब से शुरू से जो हमारी पॉलिसी चली आ रही है वो यही चली आ रही है कि कोई भी साफ़ी जो प्रेस क्लब मुस्तफाबाद का मेंबर होगा या अहदेदार होगा, वो इंशाल्लाह जो ना 2 साल के बाद हम जो ना प्रॉपर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। और 2 साल में हम जो साफ़ी ABC अखबार का नुमाइंदा होगा, अखबार मुस्तफाबाद में आ रहा होगा, उसकी खबर प्रिंट हो रही होगी, उसे हम मानते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नुमाइंदा है वो भी हमारा जो चैनल है वो जो मुकामी जो है अपनी केबल उस पर चल रहा होगा और उसकी खबरें उसकी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी, हम उसकी हाज़िरी अकाउंट करते हैं। अगर कोई साफ़ी की खबर नहीं लग रही तो हम उसे जुर्माना करते हैं। हर माह की 1 तारीख को हम मगरब के बाद माहाना इजलास करते हैं, जिसमें साफ़ियों की बेहतरी के लिए, इलाके के मसाइल के हवाले से हम मशावरत करते हैं कि आइंदा जो माह है वो हमने किस तरह गुजारना है, कौन से मसाइल हैं जिसको हमने पहली तरजीह पे हाईलाइट करने हैं अखबारात में और अपने TV चैनल्स पे। तो उसमें साफ़ियों की बेहतरी के लिए, प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए और इलाके की बेहतरी के लिए जो मीटिंग होती है, इसमें एक बाहमी जो मोहब्बत है इसमें इजाफा होता है। जो दावतों की वजह से मिल बैठते हैं, गपशप करते हैं और एक दूसरे की खैर खैरियत पूछते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। तो ये हमारा जो तजर्बा है ना बहुत शानदार तजर्बा रहा है। ये हमने ना 2011 में ये शुरू किया था और 2011 को हमने प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के लिए मोहब्बतों का साल करार दिया था। तो ये तजर्बा हमारा बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है और इस तजर्बे को हम कंटिन्यू अभी तक जो है चला रहे हैं और साफ़ियों की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है वो इंशाल्लाह करते हैं।
जी आप सेठ साहब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर भी हैं, इसके अलावा आपकी क्या मतलब हॉबीज़ हैं कि मैं और भी कुछ करना चाहूँ आवाम के लिए? मैडम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुस्तफाबाद प्रेस क्लब के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से लो तो हम बेशुमार मसाइल को उजागर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कोशिश यही है कि बस जो है ना जर्द सहाफ़त से बचा जाए, किसी मसाइल को, किसी भी हमने इशू को उठाना है तो उसको जो है ना हमने मुस्बत अंदाज में उठाना है, ना कि उसको नेगेटिव अंदाज में। इस तरह हमारा काम आला हुकाम तक आवाज़ पहुँचाना है, जो कि हम अपना काम बड़े ही मैं समझता हूँ कि आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम है, आपको उस टीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब बिजनेसमैन लोग हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा हमारे पास नुमाइंदा मौजूद नहीं है जिसका जरिया मुआश सहाफ़त हो। सल्फी साहब आप मतलब प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में आपको ये शौक किस तरह पैदा हुआ कि मैं सदर बनूँ, उनका सदर हैं आप? ये तो अपनी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मेरे ना बड़े भाई के ख़िलाफ़ हमारे कसूर से ही अब तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े सीनियर साथी हैं, तो उनके साथ हमारा कोई इशू बन गया था मेरे बड़े भाई का, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ थाने में एप्लीकेशन दे दी। तो हमारे क्योंकि अखबारात की एजेंसियाँ हमारे पास हैं लाहौर से, फिर अखबारात के जो साफ़ी हैं जिसमें मैर जुवैद साहब जो है वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने हमेशा मोहब्बत की है, शफ़क़त की है। उस मामले में भी उन्होंने मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, तो जब मैंने देखा कि ये सहाफ़त तो बहुत बड़ी एक ताकत का नाम है, तो जो बड़े बड़े नामवर साफ़ी थे उस वक़्त के, जो हमें जो थाने में अंदराज मुकदमा करवाना चाहते थे, लेकिन वो नाकामी हुई, और वो इस वजह से नाकामी हुई कि वो सहाफ़त की वजह से। तो फिर मैंने एक दिल में तहैया कर लिया कि सहाफ़त को शोबे को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके किसी मज़लूम की अगर मदद हो सके तो मेरी वो कबूलियत हो जाएगी। तो उस वक्त से लेकर ये सिलसिला शुरू किया है कि जो भी ऐसा कोई मज़लूम है जिसकी कोई आवाज़ नहीं बन रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी आवाज़ बने और बेलौस आवाज़ बने, और उसके इक़्तिदार के आला तक पहुँचा के उसके साथ जो जुल्म का जो सिलसिला है वो बंद हो। और आप C49 में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम के बारे में, 49 चैनल के बारे में? ये 49 चैनल, जिस तरह मैंने शुरू से बात की थी ना कि मैंने जो कसूर का अखबार था नदाए कसूर, उससे अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला। ये जो इस तरह के चैनल होते हैं मकामी सतह पे, ये हर ज़िले में ऐसे चैनल होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके हुकूमती सतह पे ऐसे चैनल होने चाहिए, ताकि जो ज़िले के साफ़ी हैं, जिन्हें जो नौमलूद हैं, जिन्हें इसमें ऐसे चैनल पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो दूसरे चैनल हैं, स्लाइड चैनल दूसरे हैं, उनमें इतना मौका नहीं मिलता। वो अगर बोलना नहीं आ रहा तो वो उसको जो है ना नुमाइंदगी से फारिग कर देंगे, वो कहेंगे हमारे मेयार के पूरा नहीं उतर रहा। ऐसे जो चैनल हैं मकामी सतह पे, ज़िली सतह पे और अखबारात ज़िली सतह पे ऐसे होने चाहिए जिसमें सहाफ़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और ये समझ लो कि एक सहाफ़ियों की ट्रेनिंग गाह है। तो इस वजह के लिए मैं हाजी अकरम ज़की साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इकदाम उठाया और इसको मुसलसल चला रहे हैं। जिस तरह ताक़ सूरी साहब इस जो गुलदस्ता है, ये जो चैनल है, इसकी बेहतरी के लिए वो भी दिन रात कोशा नज़र आते हैं। मैं हाजी अकरम ज़की साहब, ताक़ सूरी साहब, उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मुसलसल जो सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए इलाके का टैलेंट इसमें बहुत ज़्यादा सामने आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छुपे होते हैं, जिनका आम माशरे को पता नहीं होता, लेकिन ऐसे चैनल पे एक खुला टाइम होता है, उसमें हमें बोलने का मौका मिलता है, और ऐसे जो अच्छा टैलेंट है वो सामने आता है। इसलिए ये खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। मोहम्मद इमरान सल्फी साहब और सैयद मोहम्मद हुसैन साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। जी नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई सुबह के साथ। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे,
तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी। पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस। कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स। कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम, पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी। पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस। कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स। कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम, पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम, पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990।
Zaki Brothers Daiwo Bus Service, Shehbaz Khan Road, Kashmir Chowk, Kasoor. Zaki Brothers की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास Daiwo Express, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर।